हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट 2024 के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। रिजल्ट जारी किया जा चुका है और अधिक संख्या में अभ्यर्थी अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, क्योंकि देखिए 1 लाख से प्लस अभ्यर्थियों को थर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि थर्ड कैटेगरी को हटाया जाए, रिजल्ट में संशोधन किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है और कहीं ना कहीं रिजल्ट में धांधली हुई है, निश्चित तौर पर धांधली हुई है। तो देखिए, थर्ड कैटेगरी को लेकर बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों को थर्ड कैटेगरी में एनटीए के द्वारा डाल दिया गया है। तो देखिए, थर्ड कैटेगरी का क्या ही मतलब हुआ, इनके द्वारा ये कंफर्म करना चाहिए, बताना चाहिए कि थर्ड कैटेगरी का क्या मतलब हुआ। अगर आप थर्ड कैटेगरी को विस्तार से समझेंगे तो देखिए, थर्ड कैटेगरी का इनके द्वारा अभी तक तो यही बताया गया है कि थर्ड कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा और 1 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, देखिए 1 लाख लोगों को थर्ड कैटेगरी में डाला गया। आप सभी सोच सकते हैं कि क्या हमारे पूरे इंडिया में 1 लाख सीट पीएचडी में आती है। आप सभी को पता होगा पीएचडी में एडमिशन किस प्रकार से होता है। अगर 1 लाख अभ्यर्थियों को, थर्ड कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी में एडमिशन देंगे तो नेट और जेआरएफ वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों की यही मांग है कि थर्ड कैटेगरी को कैंसिल किया जाए, साथ ही साथ नेट में और जेआरएफ में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। और अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि जो रिपीटेड नेट कर रहे हैं, यानी कई बार जिनका नेट हो रहा है, उनको रोका जाए। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि जिनका इस बार नेट हो रहा है, अगले बार भी नेट हो रहा है, तो जो अभ्यर्थी हैं, जो उनके जूनियर हैं या फिर उनके समक्ष अभ्यर्थी है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से, नेट से वंचित रह जाएंगे। अगर उनका केवल एक बार नेट होता है तो निश्चित तौर पर दूसरे वाले अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा होगा। तो देखिए, अभ्यर्थियों की मांग है और इस मांग में देखिए सबको साथ आना पड़ेगा, तभी एनटीए, आप सभी को पता है, तभी एनटीए के द्वारा सुना जाएगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और फिर हमेशा का यही रहेगा कि थर्ड कैटेगरी में आ गए, एडमिशन नहीं हुआ और पीएचडी का जो अभ्यर्थियों का, कुछ लोगों का सपना है, वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि देखिए, जो अभ्यर्थी ऑलरेडी जेआरएफ है, उनको एडमिशन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। जिनका नेट है उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो थर्ड कैटेगरी वालों का आखिर होगा क्या। तो इसके लिए काफ़ी सोचना चाहिए और जिन अभ्यर्थियों का थर्ड कैटेगरी में है उनको आगे आना चाहिए और बात करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित करना था कि अगर आप भी थर्ड कैटेगरी में हैं, अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड कैटेगरी में क्या करना है, तो देखिए, इसके लिए आप सभी को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा और एनटीए से गुहार लगाना पड़ेगा कि थर्ड कैटेगरी को कैंसिल किया जाए, नेट में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, सब अगर साथ आकर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर एनटीए को भी बात अभ्यर्थियों की सुननी पड़ेगी। तो ये एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देनी थी। आपकी क्या राय है थर्ड कैटेगरी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी नेट की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।